हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि पाइसेस या मीन है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 12 से 18 फरवरी तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल्स गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तित्व को दर्शाता है जो बहुत बुद्धिमान है, जो बहुत प्रैक्टिकल है, जिसकी सूझबूझ बहुत ही अच्छी है, ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है। द एम्प्रेस आपके स्टेटस, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या आपकी समृद्धि को दर्शाता है। आप अपने स्टेटस को मेंटेन करने या उसे ऊंची रखने के लिए या आप जिस स्टेटस में हैं उससे ऊपर जाने के लिए, अपनी समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपना ओहदा ऊपर बढ़ाने के लिए, अपनी समृद्धि सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए आप जो फैसला लेंगे वो बहुत सूझबूझ से लेंगे, बहुत तार्किक होकर लेंगे। आपके लिए जो डिसीजन होगा वो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा। दूसरा कार्ड है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अब आप अपने फाइनेंस को लेके बहुत सीरियस होंगे। अपने फाइनेंस को लेके आप बहुत ही अच्छी प्लानिंग करेंगे। ये आपकी प्लानिंग थोड़ी सी हार्श हो सकती है। हो सकता है कि आप अपनी किसी इच्छा को ना पूरी करें और अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ध्यान दें। हो सकता है आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी या आपके पास एक्स्ट्रा कैश फ्लो है उसे आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहें या उसे सेव करना चाहें। तो ये आपकी प्लानिंग, आपके फ्यूचर को लेके आपकी ये प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, जिससे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगी, अच्छी होगी। तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप पहले बहुत गिविंग नेचर के थे, बहुत ही आप अपने करीबियों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे और उनकी किसी भी मांग को आप पूरी करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप अपने करीबियों के मांग को एक सही सोच विचार करके तब उसके कोई फ़ैसला लेंगे कि उनकी उस मांग को पूरी करनी है या नहीं। अब आप जो डिसीजन लेंगे वो बहुत प्रैक्टिकल होकर लेंगे, इमोशंस को साइड करके आप अब एक सही निर्णय लेंगे कि किसे मदद आपकी चाहिए या किस डिमांड को पूरी करनी है या नहीं करनी है। इस बात का फ़ैसला अब आप सोच समझ कर लेंगे। आपका ये डिसीजन हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत हार्श लगे या बुरी लगे, तो इसकी परवाह अब आप नहीं करेंगे। जो सही होगा वही आप निर्णय लेंगे। आपके लिए दूसरा कार्ड है द टावर का। द टावर को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। द टावर किसी चीज़ का, किसी इवेंट या किसी घटना का या परिस्थिति का अंत होना दिखाता है। ये अंत अचानक होने को दर्शाता है। और 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेक को, किसी दुख को दिखाता है। तो ये जो कुछ आपके परिवेश में या आपसे जुड़े किसी मामले में अचानक
कोई परिवर्तन आ सकता है या आपको कोई डिसीजन अचानक लेना पड़ सकता है जिससे आप हो सकता है कि आपको तकलीफ़ हो या आपको अच्छी ना लगे। दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है। अगर किसी से आप किसी चीज़ की उम्मीद रख रहे थे, वो ऑफ़र आ रहा है या आप किसी को दे रहे हैं, तो इन दोनों ही हालातों में ये कहता है कि आप स्थिति को ठीक से समझें, उसके बाद ही आप ऑफ़र देने या एक्सेप्ट करने का फ़ैसला करें। ये भविष्य में हो सकता है आपका ये आज का फ़ैसला आपको भविष्य में किसी तरह के दुख में या हार्ट ब्रेक में की स्थिति में ला सकता है। तो इसका डिसीजन आपको सोच समझ कर लेना है भविष्य को देखते हुए। तीसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके फैमिली को दर्शाता है। कुछ लोगों के हो सकता है कि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला हो। आपके पैतृक संपत्ति में जो आपका हिस्सा है, आपकी भागीदारी है, उससे आप वंचित रहे हों या कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि आप उससे वंचित रह जाएं। इससे आपको दुख हो सकता है। और अगर ये पहले से पैतृक संपत्ति मामले से जुड़ी कोई बात चली आ रही है आपके साथ, तो हो सकता है कि वो जो सिचुएशन एक स्टक सिचुएशन थी जहां आपको अपने फेवर में कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो उस स्थिति से अचानक कोई ऐसी वजह बनेगी या कोई ऐसा कारण बनेगा जिससे वो फ़ैसला आपके हक़ में होगा और आपकी जो ये पैतृक संपत्ति पाने की इच्छा है, जिस पर आपका पूर्ण अधिकार है, वो आपको मिल सकता है। ये फ़ैसला आपके पक्ष में हो सकता है। और 3 ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है कि अगर कि आपके फैमिली लाइफ में अगर किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था, उसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा था किसी बाहरी प्रभाव की वजह से, तो वो स्थिति ख़त्म होगी और ये जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी तरफ लौटते हुए दिखेंगे। किसी तीसरे का प्रभाव आपके परिवार से ख़त्म होगा। ये आपके जो ये थर्ड पार्टी या किसी बाहरी इन्फ्लुएंस की बात, ये आपका स्वयं का काम भी हो सकता है। आप अपने जॉब या अपने किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अपने फैमिली से आप दूर थे, तो हो सकता है कि वो दूर रहने की वजह आप ख़त्म होगी और आप अपने फैमिली की तरफ लौटेंगे या आपके पार्टनर अपनी फैमिली की तरफ लौटेंगे। इस बात की संभावना है। किसी एक सिचुएशन का ख़त्म होना और एक नई शुरुआत होने को दर्शाता है। तीसरा कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ वैंड्स पार्टनरशिप का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई किया है द हायरोफेंट। 9 ऑफ वैंड्स, द मजिशियन। 2 ऑफ वैंड्स जैसा कि ये किसी पार्टनरशिप को दर्शाता है। हायरोफेंट किसी बड़े या आप किसी गुरु या किसी एडवाइज़र को दर्शाता है। ये 2 ऑफ वैंड्स कहता है कि अगर आप किसी पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हैं, तो किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र या अपने घर के बड़े जो अनुभवी व्यक्ति हैं या किसी ऐसे व्यक्ति जो आपके जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस काम के वो एक्सपर्ट हों, उन्हें उसकी काफ़ी समझ हो, ऐसे व्यक्ति से सलाह लेने की बात कहता है।
अगर आप अपने किसी बड़े की या किसी अनुभवी व्यक्ति या लीगल एडवाइज़र की हेल्प लेकर अपने बिज़नेस में या जिस पार्टनरशिप में भी आप जाना चाहते हैं, अगर जाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। उसमें आपके बड़ों का और आपके हमारे इन यूनिवर्स के और ईश्वर के, उसमें आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। आपके ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ होगी। 9 ऑफ वैंड्स कहता है कि ये पार्टनरशिप आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। इस पार्टनरशिप से आपका जो आपके लिए जो आपके भविष्य में जिन खतरों का आपको सामना करना पड़ सकता है, उन परेशानी में या उन समस्याओं में आप अकेले नहीं होंगे। आपके जो पार्टनर होंगे वो आपके काफ़ी मदद करेंगे और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ये आपकी सुरक्षा की बात कहता है 9 ऑफ वैंड्स। जब दो लोग साथ मिलकर किसी काम को करते हैं तो एक विश्वास आ जाता है कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसी एक सिक्योरिटी की भावना आपके अंदर आएगी और आप अपना काम निश्चिंत होकर आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा कार्ड है द मजिशियन का। द मजिशियन कार्ड कहता है ये आप किसी काम को करने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए जिन साधनों की ज़रूरत होती है, ये उसकी बात करता है। मजिशियन कार्ड आपकी क्षमताओं की बात कहता है। ये पार्टनरशिप इस पार्टनरशिप में जाने से आपके लिए अगर आपको आगे बढ़ने में किसी के साथ की ज़रूरत थी, चाहे वो किसी के पार्टनर के आने से धन संबंधी मामलों में या आपके लिए कोई सुझाव या इस तरह के आगे बढ़ने के मामले में अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो कमी दूर हो जाएगी। आपके पास अब वो सारे साधन होंगे। अगर किसी को किसी काम को या किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में कोई आर्थिक समस्या थी तो पार्टनरशिप से आपके वो भी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपको अपना काम एक्सपैंड करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी तो इस पार्टनरशिप से आपकी वो भी समस्या हल हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आपके पास अब सारे साधन उपलब्ध होंगे आपको अपने काम को आगे बढ़ाने में। आप इतने सक्षम हो जाएंगे, आपको इतनी मजबूती मिल जाएगी कि आप अपने गोल को, अपने एम को आसानी से उस लक्ष्य को पा सकते हैं। आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा ये पार्टनरशिप। आइए देखते हैं एंजल आपके लिए क्या सजेशन और गाइडेंस दे रहे हैं। पहला कार्ड है आपके लिए इफ़ यू बिलीव। ये कार्ड कहता है अगर आप अपने आप पर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें तो हर कुछ आप अचीव कर सकते हैं। आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। आपके लिए दूसरा कार्ड आया है एस्पिरेशन का। यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। कहता है आप किसी बड़ी उपलब्धि के लिए बने हैं। ये कार्ड कहता है आप किसी बड़ी उपलब्धि या अचीवमेंट को हासिल करने के लिए बने हैं। इसलिए अपने विचार और अपने कर्म को ऊंचा रखिए, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखिए। आप उसे निश्चित तौर पर आप उस अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आप किसी बड़ी उपलब्धि के लिए बने हैं। डेस्टिनी में आपके लिए कोई बड़ा अचीवमेंट लिखा है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।